भारत बौखलाहट का शिकार हो गया। बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 5 शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुज़दिल भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बौखलाहट की शिकार भारतीय फौज ने अजीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खुईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देने में मसरूफ है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गईं। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत की मुतादिद चेक पोस्ट तबाह कर दी, जबकि दुश्मन एक बार फिर भागने पर मजबूर। भारतीय फौजियों ने एलओसी पर सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक किलर सेक्टर में डोबामोर पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सोजी और पीरकांती सेक्टर में जब्बार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह कर दिया गया। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी जराये ने मजीद कहा है कि इससे काबिल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्ट तबाह हो चुकी हैं। एलओसी के करीबी इलाकों में भारत की जानिब से की गई शेलिंग में 4 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया को नजर भी आएगा और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल खुद उन्होंने फायर किए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत का 15 मकामात पर हमले का इल्जाम मज़हक़ा खेज है। भारत कहता है पाकिस्तान ने इस पर मिसाइल दागे, जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम से कम इसमें आग ही लगा लेते। उन्होंने कहा कि आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। पाकिस्तान भारत से आने वाली हर शय को मॉनिटर कर रहा है। गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक मुआयना किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ड्रामों के जरिए मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए 35 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए। बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। ड्रोन हमलों में 3 अफराद की शहादतें हुई, 4 फौजी जवान जख्मी हुए, जिसमें कुछ आलात को नुकसान पहुंचा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत को भारी नुकसान हुआ और मजीद भी उठा रहा है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची में ड्रोन हमले किए गए। भारत की तरफ से ड्रोन भेजना खुली जारहियत है। भारत मसाजिद और शहरियों पर हमलों का मुर्तकिब हुआ। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास, भारतीय जारहियत का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला किया गया। नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे। सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी क़यादत ने भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। पाकिस्तान अपने वक़ार और इज्जत से अमन के लिए पुराज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक अफवाज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। दुश्मन को इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा।
वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि भारत से पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने भारत के 5 तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत के कई मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान ने हर मुमकिन स्ट्रैटेजिक एहतियात का मुज़ाहिरा किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। बहादुर पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में शहरियों पर कोई हमला नहीं किया। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही और पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर दिफा ने भारतीय दावे की तरदीद करते हुए कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत और कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत की। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पंजाब हाउस पहुंचे। नवाज शरीफ ने पंजाब हाउस में सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि कौम यकीन रखे, भारत को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपकी सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। जवाब आएगा, भरपूर आएगा। कब आएगा, फैसला पाक फौज पर छोड़ दिया जाए। हुकूमत के साथ अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी कौम मुत्तहिद है। कुछ हकायक ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ। दुश्मन मक्कार बुज़दिल है, मगर वो टेक्नोलॉजी लेकर हमारे खिलाफ आता है। जब इसने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन जवाब दिया। सिर्फ राफेल तैयारे नहीं गिरे, बल्कि भारतीय कौम का गुरूर गिरा है। भारत जहाज का मलबा छुपाना चाहता था, मगर अब दुनिया ने राफेल का मलबा दिखाना शुरू कर दिया। हम अपने शाहीनों को इस ऐवान से सलूट पेश करते हैं। भारत की जारहियत पर अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का फैसला करते हुए भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। अज़रबैजान की हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत लिखा, जिसमें पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश किया गया। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहदोव ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खुसूसी पैगाम दिया, जिसमें अज़रबैजान ने हुकूमत पाकिस्तान से भारतीय फौज की कार्रवाइयों की मज़म्मत की। अज़रबैजान की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए भरपूर हिमायत और मुतासरीन के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। अज़रबैजान ने पाक भारत तनाज़े को सफारती ज़राए से हल करने की तजवीज़ देते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत ने जनूबी एशिया के अमन को दांव पर लगा दिया। भारत ने इलाकाई अमन को तार तार किया। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया। और पाकिस्तान सुपर लीग चैन को दुबई मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक PSL चैन का कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच रीशेड्यूल कर दिया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर मैच रीशेड्यूल किया, जबकि नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। 6 दिन के बाद दोबारा PSL चैन दुबई में शुरू होगा। क्रिकेट बोर्ड का मजीद कहना था कि तमाम टीम्स के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी परवाज के जरिए आज शाम दुबई रवाना हो जाएंगे और गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ही इवेंट को दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इंतजामात के बाद शेड्यूल का हतमी ऐलान किया जाएगा। वाज़िह है कि PSL 10 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जुमेरात को होने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया था।